डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, इसका हम दूसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। मतवा हो जाइए। जब हमने पहला अध्ययन इसका पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहले और बोजू इनको साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है अपने स्कूल में, तो ये इरादा करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदेंगे और उनको एज ए गिफ्ट देंगे। वेराइटी इन फैब्रिक्स, हम उसके आगे पढ़ते हैं। वेराइटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में वेराइटी। फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़े। कपड़ों में बहुत सारी वेराइटी होती है, कोई कॉटन का होता है, कोई वूल का होता है, कोई सिंथेटिक होता है। एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके घर के नज़दीक कोई टेलरिंग शॉप है, दर्जी की दुकान है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो इधर लेफ्ट ओवर जो फैब्रिक्स पड़ता है, कपड़ा पड़ता है, लेफ्ट ओवर जो टेलर काटता है और वो छोड़ता है, तो उसको उठाओ। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, इसको फील करो और टच करो तो ये कौन कैसा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, तो इनको लेबल दो, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, पहले आपको दर्जी से पूछना है इसमें से कॉटन का कौन सा है, सिल्क का कौन सा है, वूल का और सिंथेटिक का कौन सा है। डू यू वंडर वट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आप हैरान हो जाओगे जो ये कपड़े हैं ये किसके बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, जब आप किसी फैब्रिक है तो आपको लगेगा ये कंटिन्यूअस पीस है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, अब इसको आप क्लोजली देखो और आप नोटिस करोगे। एक्टिविटी 2, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार एट वन ऑफ द एजेस। अब इसको जैसे दिखाया है पिक्चर में, ये कैसे धागा निकाल रहा है। इफ नो लूज yarns आर विजिबल, अगर ऐसा नहीं होगा, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और ए नीडल, या आप पुल कर सकते हो हाथ उंगली से या हाथ से निकाल सकते हो या पिन से कर सकते हो। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, हमें पता है जो फैब्रिक्स है ये yarns के बने होते हैं जो अरेंज होते हैं टुगेदर, इकट्ठे होते हैं। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, ये yarns किसके बने होते हैं। एक्टिविटी 3, फाइबर, टेक आउट अ yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन, एक yarn निकालो, एक थोड़ा सा टुकड़ा निकालो कपड़े से। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, इसको आप टेबल के ऊपर रख दो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn, अब एक एंड yarn का प्रेस कर दो विद योर थंब से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn अलॉन्ग दिस लेंथ, अब इसको स्क्रैच करो, खींचो with your roll nail, nail से। Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? Yes, it splits into thin strands. You might have observed something similar when you try to thread a needle. ऐसी आप ऑब्जर्व करते हो जब आपको सुई में धागा लगाना होता है। जब हम सुई में धागा लगाते हैं उसमें वो yarn सा निकलता है, फिर हम कोशिश करते और लगाते और नाकामयाब हो जाते हैं सुई में धागा लगाने से। फिर एट अ टाइम लास्ट में हम उसको बिल्कुल पतला बना देते और सुई में डाल देते हैं। मनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ न्यू फिफ्थ स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, इससे मुश्किल हो जाता है कि हम इसको नीडल में पहुंचाए। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns, जो कपड़े होते हैं ये yarns के बने होते हैं। एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो yarns होते हैं ये फर्दर फाइबर्स के बने होते हैं। फाइबर्स का मतलब होता है धागा, फैब्रिक होता है कपड़ा, yarn होता है इसके टुकड़े। Where do these fibers come from, ये सारे फाइबर्स कहाँ से आते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, हमें पता है जो ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं फाइबर्स या फैब्रिक्स, जो फाइबर्स होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि जो जूट है ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये स्टेम ऑफ प्लांट से निकलता है। और सिल्क जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है, और जो वूल है ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ये हमें शीप से मिलता है। और जो सिल्क है, सिल्क हमें पता है वो उसको हम कहते हैं कश्मीरी में गोश्त से मिलता है। सिल्क वर्म जो कीड़ा होता है उससे हमें रेशम का कीड़ा जिसको हम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, जूट एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जो जूट है ये हमें प्लांट देता है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क हमें एनिमल्स देते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप,
وول ہمیں شیپ سے ملتا ہے. جب ہم شیپ کو اوپر کے اس کے باڈی کے وہ بال کاٹتے ہیں ان کو فلیس کہتے ہیں, تو اس سے ہمیں ملتا ہے. اٹ از آلسو اوبٹینڈ فرام دیئر ہیئر آف ریبٹس. خرگوش سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے, یاک سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے, اور کیمل سے بھی. سلک فائبر از ڈران فرام دا کوکون آف سلک ورم. سلک فائبر جو ہے ہمیں کوکون سے ملتا ہے, سلک ورم ریشم کا کیڑا جس کو ہم کشمیر میں گوز بھی کہتے ہیں. فار تھاؤزنڈس آف ایئرس نیچرل فائبرس ویئر دا اونلی ونز اویلیبل فار میکنگ فیبرکس. ہزاروں سالوں سے جو نیچرل فائبرس ہے یہ اونلی اویلیبل ہوتے تھے فیبرکس. ان دا لاسٹ 100 years اور سو فائبرس آر آلسو میڈ فرام کیمیکل سبسٹنس. جو نیچرل فائبرس 100 سالوں سے, اب کیا ہو رہا ہے جب سے انڈسٹریل ریولوشن ہوا, اب یہ ہمارے پاس یہ ہم کیمیکل سے کپڑے بناتے ہیں. ویچ آر ناٹ اوبٹینڈ فرام پلانٹ اور اینیمل ریسورسز, دیز آر کالڈ سنتھیٹک فائبرس. جو کیمیکل سے کپڑے بنائے جاتے ہیں ان کو ہم سنتھیٹک فائبرس کہتے ہیں. سب ایگزامپلز آپ جیسے پالسٹر ہے, نائلان ہے, اینڈ ایئر سلک ہے. بیٹا مجھے امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ریڈ کیجیے گا. پیچیدہ آپ اس کو تھوڑا سا سیریس لے جائیے. اپنے گھروں میں بیگ کھولیے, کتابیں نکالیے اور پڑھیے. باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر بیماری لگ سکتی ہے کورونا وائرس کی, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو ہمارے پاس میڈیم یہی ہے کہ ہم آن لائن آف لائن آپ تک کلاسیں پہنچائیں جو ہم کر رہے ہیں. بیٹا جہاں تک ہمارا چلے گا ہم آپ کو یہ کلاسیں پہنچائیں گے. اور آپ کو پتہ سکول بند ہے, اب یہ اتنی بھیانکر بیماری ہے, پورے عالم کو اس نے چپیٹ میں لے لیا ہے. اب ہمیں اس سے اللہ جل جانو ہی بچا سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اللہ حافظ.